नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की वीडियो हमारी हिंदी गद्य के विकास के ऊपर है। इस टॉपिक से पिछली बार जो है कि डीएसबी पीजीटी में 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो आगामी परीक्षाएं डीएसबी की होने वाली है। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो है ये झारखंड पीजीटी में पूछा गया। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए अमीर खुसरो, बी ग्रियर्सन, सी सदल मिश्र, डी मिश्र बंधु। तो आपका आंसर हो जाएगा सी सदल मिश्र। सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने 1803 में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था नासिकेतो उपाख्यान। आपको यह याद रखना है, इन्होंने 1803 में नासिकेतो उपाख्यान की रचना की। नासिकेतो उपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावली। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सदल मिश्र के साथ साथ 3 अन्य लोग भी थे। सदल मिश्र के साथ नहीं थे, मतलब उस टाइम में देखो, सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे और लल्लू लाल जी भी जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से ही संबंधित थे। ये दो लोग, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। लल्लू लाल आगरा से संबंधित थे। लल्लू लाल ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी आगरा में, आपको यह याद रखना है। और बात करें 2 अन्य लोग कौन थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इंसाअल्लाह खां और सदाशिव लाल जी थे। ठीक है, इन्होंने नासिकेतो उपाख्यान या फिर जिसे हम कहते हैं चंद्रावली नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में मुंशी थे, भाषा मुंशी के पद पर ये कार्यरत थे। प्रश्न दूसरा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रोडा कवि, बी हेमचंद्र, सी ज्योतिश्वर ठाकुर, डी दामोदर शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। देखते हैं इनके बारे में। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। आपको याद रखना है, यह हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोडाकृत राउल वेल एक शिलांकृत कृति है। रोडा ने एक राउल वेल की रचना की। जो चंपू काव्य है वो शिलांकृत कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। किसमें? राउल वेल में, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उसमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की बात करें तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। आपको याद रखना है, मैथिल हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ठीक है, और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है कि एक व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। आपको यह याद रखना है। यह डीएसबी में पूछा गया प्रश्न है। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सदल मिश्र बिहार से संबंधित थे, बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने लिखा था नासिकेतो उपाख्यान। 1803 में इन्होंने नासिकेतो उपाख्यान की रचना की, या फिर जिसे हम चंद्रावली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ नासिकेतो उपाख्यान है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। यह 1810 की है। किस भाषा में? खड़ी बोली हिंदी में है। प्रेम योगिनी की बात करें तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक है। सुख सागर है सदाशिव लाल की रचना है। सुख सागर, सदाशिव लाल दिल्ली के रहने वाले थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? ए धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरण गुप्त ने, राजा लक्ष्मण सिंह थे। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। आपको एक बात और याद रखनी है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद लल्लू लाल जी ने भी किया था। आपको यह भी याद रखना है। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण ने क्या है? खड़ी बोली में अनुवाद किया। यहाँ देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत, साथ साथ में कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का भी, इन्होंने कालिदास की 3 कृतियों अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था।
1857 में अंग्रेज़ों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट 5वां प्रश्न है डीएसबी में। देखिए पूछा गया है, नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? ए सदल मिश्र की, बी मुंशी सदासुखलाल की, लल्लू लाल की, राम प्रसाद निरंजन की। तो नासिकेत उपाख्यान की रचना की है आपके सदल मिश्र ने। ठीक है, जिसका टाइम है 1803, जिसे हम कहते हैं चंद्रावली भी इसका नाम है। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली भी है, आपको यह याद रखना है। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली सदल मिश्र की रचना है। यह रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। यानी जो नासिकेतोपाख्यान है यह नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। इनकी अन्य रचना है रामचरित्र 1806 की है। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी 1809 की है। आपको यह याद रखना है। यहाँ पर अगला है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए राम प्रसाद निरंजनी। और राम प्रसाद निरंजनी को शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। और इनकी रचना जो भाषा योग वशिष्ठ है, इसको प्रौढ़ गद्य रचना, हिंदी खड़ी बोली की प्रौढ़ गद्य रचना, प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना स्वीकार किया है। आपको यह बातें याद रखनी है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है, शुक्ल जी ने माना है। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। फिर आ गया वही प्रश्न, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया खड़ी बोली में। रघुवंश का किया, मेघदूत का किया और अभिज्ञान शाकुंतलम का। और आपको याद रखना लल्लू लाल जी ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, जो इस प्रकार है। शकुंतला 1862 में है, रघुवंश का 1878 में और मेघदूत का 1882 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो आपके विकल्प हैं ए 1800 में, बी 1805 में, सी 1809 में, डी 1810 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था वेलीजेली। पूरा नाम है मार्किवस वेलीजेली थे। वेलीजेली है 1800 में। पढ़ते हैं इसके बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलीजेली, पूरा नाम इनका है मार्किवस वेलीजेली, ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशेष स्थान है। कितने? 4। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लू लाल का संबंध आगरा से है। इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। यह पूछा जाता है कि भाई फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, तो उसमें 2 ये नाम रहेंगे, बाकी अन्य के रहेंगे। तो आपका आंसर ये लल्लू लाल और सदल मिश्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ए लल्लू लाल की, बी मुंशी सदासुखलाल की, सी सदल मिश्र की, डी सितारे हिंद की। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सितारे हिंद। सितारे हिंद ने आलसियों का कोड़ा नामक कृति की रचना की। यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में।
आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार है, भूगोल हस्तमालक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदासुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है सुख सागर एवं मुंतक बुतवारिक है। जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम जिसे कहते हैं और सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना की। इनकी रचनाओं को याद कर लेना है क्योंकि यह बहुत ही इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन तो डीएसबी में पक्का पूछे जाएंगे। यहाँ पर मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, भारतेंदु ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने कालिदास के 3 ग्रंथों का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया, विज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का और एक इनकी और रचना है रघुवंश का। आपको यह 3 चीज़ें याद रखनी है। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। ये तीनों ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया है। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम जो है बोर्थविक गिलक्राइस्ट था, ठीक है, की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने, 4 नहीं 2 लेखक थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, 4 नहीं 2 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। तो आपका आंसर हो जाएगा किस कॉलेज में, तो सी आंसर हो जाएगा सही, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना मार्किवस वेलीजेली ने 1800 में की थी। यहाँ पे देखें खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुखलाल, जिनमें से सदल मिश्र और लल्लू लाल जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। इंशाअल्लाह खां और सदासुखलाल ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, लेकिन इन 4 लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंशाअल्लाह खां लखनऊ के रहने वाले थे, सदासुखलाल जो है कि दिल्ली के रहने वाले थे। परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज में से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबंध थे, जबकि इंशाअल्लाह खां व सदासुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ अगला भाषा योग वशिष्ठ किसकी कृति है, तो ये है राम प्रसाद निरंजनी की। इसका टाइम है 1741 में। शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है और भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। चंद्रावली जिसे नासिकोपाख्यान कहते हैं, रामचरित्र तथा हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी आदि सदल मिश्र की रचनाएं हैं। सदल मिश्र की कौन सी हैं, चंद्रावली, रामचरित्र और वो हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी। सुख सागर तथा मुंतक बुतवारिक मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना है। सिंहासन 32 है, बैताल 25 है, शकुंतला नाटक है। ये लल्लू लाल की कृतियां हैं। कौन कौन सी, सिंहासन 32 है, बैताल 25। बैताल 25 का इन्होंने अनुवाद किया है और बैताल 25 एक लिखी है सूरत मिश्र ने 1710 में बैताल 25 लिखी है, 25 नहीं बैताल 25। शकुंतला नाटक है, माधवनल है, राजनीति है, प्रेम सागर है, लतायफ ई हिंदी है, ब्रजभाषा व्याकरण है, सभा विलास है, माधव विलास है तथा लाल चंद्रिका आदि लल्लू लाल की रचनाएं हैं। अब बात करें यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें। इनकी जो लल्लू लाल ने की मौलिक जो कृति है वो है ब्रजभाषा व्याकरण, बाकी सारी इनकी जो है कि अनुवादित है। राजनीति की बात करें और इनमें से जो तीन किताबें इनकी हैं जो ब्रजभाषा में हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो राजनीति हो गई और एक है माधव विलास, ये भी ब्रजभाषा में है, और लाल चंद्रिका ये भी ब्रजभाषा में। बाकी जो 8 बचती है इनकी वो है हिंदी खड़ी बोली में। राजनीति में जो है कि हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा में अनुवाद है, ठीक है। लाल चंद्रिका जो है कि ये है बिहारी सस्सई की टीका है ब्रजभाषा में। माधव विलास ये हो गया, आदि लल्लू लाल की रचनाएं हैं। आपको यह बातें याद रखनी हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग की प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया। यहाँ पर प्रश्न है थोड़ा सा और। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं, यूपीटीजीटी में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी सदल मिश्र, जिसका टाइम है 1803, जिसका एक अन्य नाम है चंद्रावली। सदल मिश्र बिहार के से संबंधित थे, बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतो उपाख्यान की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी तथा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंसा अल्लाह खां ने रानी केत की कहानी, जिसका नाम है उदयभान चरित, की रचना की है। आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ किसका विकास हुआ? गद्य का आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो ए गद्य का, बी तकनीकी का, सी समीक्षा का, डी संचार का। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गद्य का। यहाँ देखते हैं, आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा भी दी है। यहाँ पर ये प्रश्न है, इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा से। ये गंग की कृति है। शुक्ल जी ने हिंदी गद्य का आरंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है, आपको यह याद रखना है। लेकिन हिंदी गद्य की प्रौढ़ कृति जो है कि भाषा योग वशिष्ठ को और प्रौढ़ गद्य लेखक जो है कि राम प्रसाद निरंजनी को माना है। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। यहाँ पर देखते हैं, ये है अंतिम प्रश्न शायद है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिलीजुली हो उपयुक्त कथन किसका है? यह शिव प्रसाद सितारे हिंद का। किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। इनका जन्म 1823 में हुआ था। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिलीजुली हो, उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार है, वामा मनोरंजन है, आलसियों का कोड़ा है, राजा भोज का सपना है, इतिहास तिमिरनाशक आदि है। अच्छा, अभी प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, गंगा प्रसाद शुक्ल है, राजा शिव प्रसाद है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये लल्लू लाल। लाल चंद्रिका जो है कि बिहारी सस्सई की टीका है, जिसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, लल्लू लाल आगरा से संबंध रखने वाले थे और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापक थे, भाषा के मुंशी थे और इन्होंने एक संस्कृत प्रेस की भी स्थापना आगरा में की थी। ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा या बुरा जो भी, तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।